तो योग चूड़ामणि उपनिषद, ये उपनिषद मैंने आप सबको भेज रखा है। मूल उपनिषद को आप पढ़ लेंगे। मूल उपनिषद को पढ़ने में आप लोग थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कल रात को बैठ के नोट्स बनाए हैं ये। इससे आपको बहुत आसानी से पूरा उपनिषद समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने नोट्स से बता देता हूँ। ये नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दिए हैं, आप पढ़ लेना उसको। कि योग चूड़ामणि उपनिषद, इसका नाम पहले जान लेते हैं। योग चूड़ा, चूड़ा किसको बोलते हैं? सामान्य रूप से चूड़ा जैसे कि लेडी जो पीछे बांधती है ना चूड़ा, उसको बोलते हैं। और चूड़ा का एक अर्थ मुकुट भी होता है। मुकुट यानी कि ताज की, यानी कि योग चूड़ामणि उपनिषद का जब हम इसका अच्छे से अध्ययन करते हैं और इसमें बताई गई विधि का जब हम जीवन में ढालते हैं, तो हम ये योग का ताज है, तो हमें वो मोक्ष की कैवल्य की तरफ ले जाता है। इसीलिए इसका नाम योग चूड़ामणि उपनिषद रखा गया। ये वेद की राहुल बात। सर, वो जो जी हमारी पुरानी पुरानी जैसे हमने रामायण वगैरह देखा है ना, तो जो जूड़ा रानियां जो जूड़ा करती थी ना, उसके ऊपर उनका मुकुट छोटा सा होता था। जैसे राम भगवान का तो बहुत बड़ा सा होता था, और सीता माँ की ना उनके जूड़े पे ठीक लगा होता था छोटा सा मुकुट, उसको याद चूड़ा। भी है। जब हाँ हनुमान जी अशोक वाटिका गए थे तो सीता माता जी ने जो अपनी चूड़ामणि दी थी कि राम जी हाँ को दिखा देना है ना। हाँ, ये चूड़ा भी देते हैं और कुछ जूड़ा के पीछे भी लगाते हैं, तो उसको भी लेते हैं, पर वो छोटे हाँ छोटे हाँ होते हैं हाँ, ना, वो वही सुंदर वही से उसी दिखते को ही हैं। चूड़ा बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि यानी कि चूड़ा मतलब कि वो चीज जो हमारे सिर पे सुशोभित होए सामान्य रूप से, यानी कि सबसे प्रमुख, इससे हमें प्रमुख ज्ञान मिलता है। इसीलिए इसका नाम योग चूड़ामणि उपनिषद रखा गया। तो ये सामवेदीय परंपरा से संबंधित रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको। देखो यहाँ पे चूड़ामणि का अर्थ दिया भी है, मुकुट होता है। इसके अंदर कोई अध्याय नहीं है, सामान्य रूप से 121 श्लोक मंत्रों का वर्णन है। हाँ, षडांग योग की चर्चा है। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये मैसेज करके बताइए, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, गोरख संहिता कौन कौन पढ़ के आए हैं? गोरख संहिता मैसेज कीजिए। 80, 90, 95 सारे श्लोक जो जितने गोरख संहिता में बताए गए सारे एज इट इज कॉपी है। अब ये समझ नहीं आता कि गोरख संहिता वाले इन्होंने योग चूड़ामणि की कॉपी किया या योग चूड़ामणि वालों ने इसकी कॉपी किया है, इस पे मुझे संदेह है। लेकिन दोनों एक हैं, बुक के नाम अलग अलग दे दिए, बातें सारी सेम वही है। सर गोरख संहिता में तो 201 श्लोक है ना? अरे श्लोक फिर कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, आप श्लोकों को मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उपनिषद पहले आए थे, गोरख संहिता तो चूंकि हठ योग का है, तो हमें तो इसका काल पता है, तो हो सकता है इन्होंने ही कॉपी किया है उपनिषद से उठा के। यही हो सकता है कि इन्होंने कुछ लिया और कुछ बाद में अपना ज्ञान थोड़ा और बढ़ा के डाल दिया, तभी उनके 201 है ना। आप पढ़ेंगे ना तब आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा दोनों एक ही हैं। सारी बातें वही हैं जो गोरख संहिता में कही गई है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता है, हल्की फुल्की मामूली सी। आसन इसमें भी दो बताए गए हैं, दो आसन है। कौन कौन से? सिद्धासन और पद्मासन। 6 चक्रों का वर्णन है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये 6 चक्र हैं। इसमें भी 16 धार, जैसे वहां भी 16 धार बताए गए थे, 16 धार बताए गए हैं। 3 लक्ष्य बताए गए हैं। हाँ, वहां पे 2 लक्ष्य थे ना, हाँ ठीक है, ये भिन्नता है शायद। आकाश 15 है, ओ सॉरी 5 आकाश बताए गए हैं। नाड़ी 72,000 नाड़ी का वर्णन है, और कहा गया है कि 72,000 नाड़ी में 72 नाड़ी प्रमुख हैं, और इन 72 नाड़ी में से 10 नाड़ी प्रमुख है, और 10 के बाद वो 3 एक वो अलग से आती है। ठीक है, और कुल 10 प्राण हैं, प्राणपान व्यान समान उदान व नाग कुर्म कृक देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण बता कर चर्चा की गई है इस उपनिषद के अंदर। अजपा गायत्री, जिसको हम हंस जप या सोहम मंत्र के नाम से भी बोलते हैं, अजपा गायत्री, कुल दिन और रात को मिला के 24 घंटे में हम 21,600 बार श्वास प्रश्वास करते हैं, अर्थात इनहेल एक्सेल हम करते हैं। तो उतनी बार ही इस मंत्र का जो जीव होता है वो उच्चारण करता रहता है, जप करता रहता है। कुंडलिनी के 8 लपेटे बताए गए हैं। 3 शरीर की चर्चा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम पढ़ेंगे आगे कि स्थूल में कितने आते पंचमहाभूत है, सूक्ष्म में कितने तत्व, कारण में मूल प्रकृति कारण है इसका।
अवस्थाएं, 4 अवस्थाओं की चर्चा है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। 4 पुरुष की चर्चा है। अभी हमने पढ़ा था उसमें 3 बताए गए थे, लेकिन अलग नाम से बताए गए थे। ब्रह्मांड के नाम से था, ब्रह्मांड है, यमुना जी ने बताया था अभी कि विश्व, तेजस और प्राग, ये 3 नाम वहां पे ब्रह्मांड के, यहाँ पे बताया था अभी कि विश्व, तेजस और प्राग, ये 3 नाम वहां पे ब्रह्मांड के नाम से थे। याद है आपको? अभी योग कुंडलिनी उपनिषद में पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ पे आत्मा को ऐड करके बोल दिया 4 पुरुष है। ध्यान रखना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। यहाँ पे पुरुष है, योग कुंडलिनी उपनिषद में क्या बोला? ब्रह्मांड। प्रणव जप की चर्चा की गई है। प्रणव यानी कि ओमकार की। इन मुद्राओं का वर्णन किया गया है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, खिचड़ी मुद्रा, वज्रोली और षडमुखी मुद्रा। यानी कि कितनी होगी? 5, 6, 7, 8 मुद्राएं कुल बताई गई हैं। कुल 8 बताई गई हैं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। अब ओमकार जो युगोरक संहिता में बताया था, शाम सी वही विधि बताई गई है, और इसको ओमकार प्राणायाम बोला इन्होंने। जो वहां भी हमने पढ़ा था कि सामान्य क्या होता है? 12, 16 और 10, पूरा कुंभक रेचक का रेशो। और फिर कहा था कि मध्य इसका डबल होता है कि 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 10 दूनी 20। और बताया था कि सामान्य का 3 गुना उत्तम होता है कि 12 3 36, 16 3 48 और 10 3 30। ये यहाँ पे रेशो बताई गई है। ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि ओमकार प्राणायाम में मध्यम स्तर में कुंभक कितने होते हैं? तो कुंभक 32 बताया। ठीक है। या रेशो पूरी कंप्लीट भी पूछी जा सकती है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप हर एंगल से ध्यान रख लें। अब योग चूड़ामणि उपनिषद में डिटेल से पढ़ाता हूँ आपको। अगर आपका गोरख संहिता क्लियर है तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगी, योग चूड़ामणि उपनिषद आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों की, ताकि आपकी तैयारी रिवीजन भी हो जाएगा, फिर भी मैं करवा रहा हूँ दोबारा से आपको इस टॉपिक को, क्योंकि केवल्य सिद्धि के लिए देने वाला है ये। तो सामान्य से बनता है कि किस लिए हम योग चूड़ामणि उपनिषद का जो ज्ञान है वो क्या होगा, उससे उससे केवल्य की सिद्धि मिलेगी। और किसे सिद्धि नहीं मिलती? किसे नहीं मिलती? जो जो 6 चक्रों का, 16 धार का, 3 लक्ष्यों का और 5 आकाश को जो नहीं जानता उसको सिद्धि नहीं मिलती। और इसका विपरीत, जो जानता है उसको सिद्धि मिलेगी। 6 चक्र कौन से? आधार, मूलाधार चक्र को यहाँ पे आधार चक्र कहा गया है। स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर को नाभि चक्र बोला गया है। पद्म चक्र, हृदय चक्र को देखिए यहाँ पे पद्म चक्र के नाम से बोला गया है। विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। और दल आपको याद होंगे, 4, 6, ये 10 होगा, ध्यान रख लेना। अब हाँ, मेरी गलती थी, पहले मैं 8 बता रहा था। 8 नहीं होते, 10 ही होते हैं। 10, 12, 16 और आज्ञा चक्र में 2 होते हैं। सर गोरख संहिता में भी वहां 10 ही होगा क्या जहाँ 8 था? 10 ही है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। 10 ही है वहां पर भी है। जी ठीक है देखिए, अब सर। आज जब हम उपनिषद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर सहस्त्रार चक्र की बात की गई है, लेकिन फिर भी हम 6 चक्कर ही कहेंगे, क्योंकि जो जैसे कि ये रहा, क्योंकि जो मूल जब बात हो रही है ना, वहां पे 6 चक्कर आते हैं। सहस्त्रार का नाम नहीं दिया गया। जैसे कि योग कुंडलिनी में भी यही बताया गया था, मुख्य जगह पे 6 चक्कर बताए गए। फिर कहा कि कुंडलिनी 6 चक्रों का भेदन करके सहस्त्रार में चली जाती है। तो वहां पे 7 चक्र हम नहीं बोलेंगे, कहेंगे कि 6 चक्रों का वर्णन है। यहाँ पर भी 6 ही बोलेंगे, बल्कि सहस्त्रार का नाम है, लेकिन फिर भी नहीं कहेंगे कि 7 चक्र हैं, 6 ही हैं। हाँ, ऑप्शन में 6 नहीं है तो 7 पे जरूर क्लिक करेंगे, वहां पे आप अपना लॉजिकल माइंड घुमाएंगे। और ब्रह्म रंध्र के महापद्म, इसका स्थान भी बताया गया है कि सहस्त्रा चक्र कहाँ है? कि ब्रह्म रंध्र के महापथ, महापथ यानी कि सुषमना वाला मार्ग को महापथ बोलते हैं। ब्रह्म रंध्र यानी कि ऊपर टॉप वाला, यानी कि जो सुषमना का ऊपर वाली एंडिंग जो पॉइंट है वो ब्रह्म रंध्र है। अब कुंडलिनी स्थान को योनि स्थान बोला गया कि जो योनि स्थान है उसी को एक कुंडलिनी स्थान कहते हैं।
अब योनि स्थान कौन सा है? बोले कि मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, इसके बीच में, मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच का जो भाग है, बीच की जो जगह है, मान लेते हैं कि ये वाला जो है, ये गोला मैंने बनाई, मूला ये है स्वादिष्टान चक्र, और ये नीचे बनाया ये मूलाधार चक्र। तो इसके जो बीच का जो पॉइंट होगा ना, ये है योनि, अर्थात कुंडलिनी का स्थान, मूलाधार और स्वादिष्टान के मध्य। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लें। अब क्या कहा गया कि पश्चिमाभिमुख महालिंग, ये कुछ पूछा जा सकता है, गोरख संहिता में भी है इसका वर्णन कि पश्चिमाभिमुख महालिंग कहाँ पर है। बताया कि मूलाधार जो चक्र है उसके 4 दल हैं, उन 4 दल के बीच में हैं। 4 दल जैसे कि मान लेते हैं कि ये इस टाइप का, ये लोटस टाइप का इसका मूलाधार का स्ट्रक्चर हो गया, 4 दल हो गए ना इस फ्लावर की, मूलाधार चक्र है। इसका जो सेंटर का पॉइंट है ना, ये यहाँ पर है, ये पश्चिमाभिमुख महालिंग। और आगे कहा गया है कि मूलाधार चक्र को काम कहा गया, काम। सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि काम किस चक्र को कहा गया है? कि गलती से भी स्वादिष्टान मत करना, क्योंकि स्वादिष्टान का सामान्य से जो हम अर्थ लेते हैं, हम उपस्थ प्रदेश जननेंद्रिय से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मूलाधार को काम कहा गया, ध्यान रखेंगे इसको। और काम रूप कहा गया कुंडलिनी को, नीचे दिया गया कुंडलिनी को काम रूप कहा गया, क्यों? क्योंकि जगत की उत्पत्ति का कारण है। तो सामान्य से प्रश्न बनता है कि जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो कुंडलिनी है, कुंडलिनी। यहाँ पे अविद्या वगैरह कुछ नहीं बताया कि अविद्या से हुआ है, नहीं, जगत की उत्पत्ति कुंडलिनी से हुई है, ऐसे कुछ चर्चा है श्लोकों में। आगे बताया गया कि त्रिकोण युक्त अग्नि मेढ्र में प्रतिष्ठित है। अब मेढ्र मैं बताऊंगा, यहाँ पे मेढ्र का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, जो अक्सर बहुत सारे लोगों का डाउट भी है, मेढ्र किसको कहते हैं। कि त्रिकोण युक्त अग्नि, कि उसका आकार बताया कि 3 कोणाकार है, अग्नि का है मेढ्र, और स्वादिष्टान चक्र को ही मेढ्र कहते हैं। ध्यान रखना, स्वादिष्टान चक्र अभी आगे आएगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। देखिए, पहले तो ये जान लो प्राण का निवास कहाँ पर है। गलती से भी आप हृदय चक्कर मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली कहा है कि प्राण का स्थान स्वादिष्टान में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं इस तरह के, और उपनिषदों में हम पढ़ेंगे तो प्राण का निवास अनाहत चक्र होता है सामान्य रूप से। 90% जो टेक्स्ट हैं सब में प्राण का स्थान हृदय चक्र बताया गया है, लेकिन इस ग्रंथ में कहा कि प्राण का स्थान आज्ञा उसमें अनाहत में नहीं है, स्वादिष्ठान में है। इसको ध्यान रखेंगे, किसमें कहा है कि योग चूड़ामणि में कहा है कि प्राण का स्थान स्वादिष्ठान चक्र में है। और प्राण को क्या कहते हैं? सव कहते हैं, सव यानी कि अपना में एक तरीके से। और इसीलिए कहा है कि स्वादिष्ठान में स्थित होने के कारण प्राण को मेढ्र कहते हैं। देखो आ गया ना, मेढ्र क्या है, अब क्लियर हो गया होगा मेढ्र का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअल में स्वादिष्ठान चक्र को ही मेढ्र कहा गया है। रेफरेंस भी मिल गया कि योग चूड़ामणि में कहा है मेढ्र स्वादिष्ठान चक्र है। योनि का आकार कैसा है? पक्षी के अंडे के आकार का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया अब थोड़ा सा यहाँ पे आके, क्योंकि जो हम और ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें कंद का आकार कहा है पक्षी के अंडे की तरह, लेकिन यहाँ पे योनि का आकार पक्षी के अंडे की तरह कहा है। ये थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ क्यों कहा है इन्होंने ऐसा यहाँ पे, लेकिन आप अभी ऐसे ही याद कर लेंगे कि इसमें योनि का स्थान पक्षी के अंडे के आकार का है, जबकि और ग्रंथों में पढ़ते हैं कि योनि का स्थान त्रिकोणाकार बताया गया है। या मैं एक बार दोबारा भी चेक कर लूंगा, क्या पता व्याख्याकार ने गलत लिख दिया हो, मैंने मूल श्लोक नहीं देखा हो। होना चाहिए यहाँ पे कंद, जो मेरा अनुभव कहता है कंद का आकार होता है ऐसा। फिर भी आप भी चेक कर लेंगे, मैं भी चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। कि मेढ्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र और नाभि, इसके मध्य स्थित है क्या? योनि।
इसका मतलब योनि ही कंद है। ठीक है, इस बात से क्लियर हो गया है, क्योंकि मध्य में योनि को ही कंद कहते हैं और इसी का आकार पक्षी के अंडे के कार का। ठीक है, बिल्कुल ठीक लाइन में कहा गया है। तो इसका मतलब कंद इज इक्वल टू योनि, योनि इज इक्वल टू कुंडलिनी। कंफ्यूज मत होना आप लोग कि कंद को ही योनि कहते हैं, योनि को ही कुंडलिनी कहते हैं, और इसका आकार यहाँ पे पक्षी के अंडे के कार का है। लेकिन कुंडलिनी का आकार मत लगाना पक्षी के अंडे कार का। कुंडलिनी का आकार तो सर्पाकार ही है, लेकिन कुंडलिनी यहाँ पे होती है। कुल नाड़ियां 72,000 नाड़ियां हैं पक्षी के आकार वाली। पक्षी बोल दिया यहाँ पे, योनि से ही नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में है। अच्छा, यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि जालाकार, कि जैसे कि ऐसे फैली हुई है, कि चारों तरफ जैसे पक्षी के पंख होते हैं ना, चारों तरफ जैसे फैले होते हैं, उस प्रकार यहाँ से जो मूल भाग से जो 72,000 नाड़ियां हैं, इस कंद के भाग से, योनि के भाग से फैली हुई है पूरे शरीर में। इसका मतलब यहाँ पे वो उससे है। और पक्षी के अंडे के कार का तो है ही ये। 72,000 में 72 नाड़ी प्रमुख है और 72 में 10 नाड़ी प्रमुख है। तो सेम वही नाड़ियां हैं जो गोरख संहिता में हमने पढ़ी थी। सीक्वेंस याद रखेंगे, सीक्वेंस कई बार आती है पेपर में, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि चौथी नाड़ी कौन सी है, छठी नाड़ी कौन सी है, कई बार ऐसा पूछा गया है। आठवीं नाड़ी बताओ कौन सी है, या मुंह के साथ कौन सी नाड़ी संबंधित है, अलम्बुसा, कि हमारी राइट आंख में कौन सी होती है, हस्ती जिह्वा। और सीक्वेंस में लगाओ, सही मिलान करो नाड़ियों का, नाड़ियों का स्थान ध्यान रखना अच्छी तरीके से। देखो ईड़ा, मैंने ट्रिक बताई है, अपने साथ साथ में आपने उसको लगाना। ईड़ा लेफ्ट नोस्टिल पे अपनी उंगली लगाओ, याद हो जाएगी। मैंने तो ऐसे याद किया, ईड़ा। पिंगला राइट नोस्टिल, सुषुम्ना बीच में, गांधारी लेफ्ट आई, हस्तजीवा राइट हाई। ठीक है, पूसा राइट ईयर, यहाँ पे राइट है ध्यान रखेंगे। यशस्विनी लेफ्ट ईयर, अलम्बुसा मुंह में, कुहू जननेन्द्रिय में, और शंखनी गुदा में। तो ये है मेरा तरीका याद करने का, आप भी कर लें अपने तरीके से याद इनको। इनके स्थान कई बार आते हैं पेपर में। जो वहां पे बताया गया था सेम वही देवता यहाँ भी बताए गए हैं, कि ईड़ा के जो देवता है उसको सोम कहते हैं, सोम यानी कि चंद्रदेव। और पिंगला के जो देव है सूर्य देव, और सुषमना के देव अग्निदेव। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि 10 प्राण बताए गए हैं, जिसमें पंच प्राण प्रमुख हैं और पंच उप प्राण हैं। सेम वही प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कुर्म करिकर देवदत्त धनंजय। इनके स्थान भी बताए गए हैं कि प्राण का स्थान हृदय में होता है, अपान का स्थान गुदा में होता है, समान का स्थान नाभि में होता है, उदान का स्थान गले में होता है, व्यान का संपूर्ण शरीर में होता है, नाग का ढकार, ढकार आती है उद्गार, यानी कि उद्गार संस्कृत के शब्द आते हैं पेपर में, तो उद्गार याद करना आप लोग। कूर्म का उन्मीलन बताया गया, उन्मीलन का अर्थ होता है आंखें झपकाना, पल के झपकाना। क्रीकर का स्थान छीके आना, और देवदत्त जम्भाई, और धनंजय संपूर्ण शरीर। कई बार रिलेशन भी आ जाता है पेपर में, कोई रिलेशन देखो लिखे हुए ना, नाप, ये मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा। प्राण नाग के साथ संबंधित है, अपान कुर्म के साथ संबंधित है, उदान क्रीकर के साथ, समान देवदत्त के साथ, और व्यान धनंजय के साथ में। गैलन संहिता में भी बताया गया इनका संबंध, आप पढ़ो कि पता लग जाएगा कि कौन से प्राण का संबंध कौन से उप प्राण के साथ में इस तरीके से है। तो आप ये रिलेशन भी आप ध्यान रखेंगे। और बताया गया है कि रोगों का कारण क्या है, कि जैसे कि प्राण वायु है, प्राण का स्थान हृदय बताया गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये प्राण है पी, और अपान जो है वो नीचे गुदा प्रदेश में है, ये है अपान गुदा प्रदेश में ए। अब क्या करेगा, दोनों आपस में क्या करेगी, अपान बोलेगी उसको, अपान उसको खींचना चाहेगी प्राण को अपनी तरफ, और प्राण जो है वो अपान को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं, और कभी कोई जीत जाती है कभी कोई जीत जाता है, जिसकी वजह से हम चंचल हो जाते हैं, हमारा मन। अगर ये स्थिर हो जाए
तो हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि इसीलिए ये जो जीव है, जीव यानी कि जीवात्मा एक तरीके से, यहाँ पे प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। योग वेता कौन है, ध्यान रखेंगे, वेता, ता आगे आएगा वेदा, यहाँ पे की जा रही है वेता, तय है शब्द, जो प्राण एवं जीव की, प्राण यानी कि वायु, जीव यानी कि जो प्राणपान की जो खिंचन तानी में जो भ्रमण करता है वो जीव है, जीवात्मा है, कि इस अधः अर्थात कभी वो नीचे जाता है, कभी वो ऊर्ध्वगमन, कभी वो ऊपर जाता है। इस प्रक्रिया को जो जानने वाला ही, जो जानता है वो योग साधक, उसको ही योग वेता कहते हैं। मतलब कि योग वेता किसको कहते हैं, जो प्राण और जीव के संबंध को जानने वाला है, उनकी गति को जानने वाला है, उसको योग वेता कहते हैं। और आगे आएगा योग वेदा, उसमें आएगा कि अजपा गायत्री को जो जानता है वो योग वेदा है, अजपा गायत्री को जानने वाला। या आएगी अजपा गायत्री भी, हंस मंत्र, अजपा गायत्री यानी कि हंस मंत्र को ही अजपा गायत्री हम कहते हैं। कि इनहेल अर्थात पूरक हाँ पूरक को में सकार की ध्वनि और रेचक में एक्सेल में आकार की ध्वनि, तो पहले हम रेचक लेते हैं फिर पूरक लेते हैं, तो इसलिए इससे ही हंस मंत्र बनता है। और हंस मंत्र को ही अजपा गायत्री मंत्र भी कहते हैं। और योग बीज में हमने पढ़ा था कि जब प्राण जब सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है, वो सोहम हो जाता है वो ध्वनि। दिन रात को 21,600 बार इस मंत्र का जीव उच्चारण करता है। अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि, और ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है, इसके समान कोई नहीं है, कोई इससे बड़ा ज्ञान नहीं है, कोई जप नहीं है और न ही भविष्य में होगा। कि अर्थात सर्वश्रेष्ठ है क्या, अजपा गायत्री। ये आ गया योग वेदता, सॉरी ये वेदता है, और ऊपर क्या था, ऊपर बताया गया था वेदा, आ गया यहाँ पे वेदता, वेदता, यहाँ भी वेदता, अरे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, रुको, तो योग वेता है सर, ये वेद वेद वेत्ता, वेद वेत्ता है सर। कुछ गड़बड़ है, योग एक और बार। जी सर। वेद का अंतर है। योग वेता वेद वेता। हाँ सॉरी, हाँ वेद है, ये था, मैं खुद देख नहीं पाया, वेद है यहाँ पे, ठीक है, ये वेदा है, वेद वेता, ठीक है, वो योग वेता था, ठीक है। आप इसका ध्यान रखेंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया, पेपर वाले ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे आपको वेद में और योग में। कि अजपा गायत्री को महाविद्या है, ये कुंडलिनी से उद्भूत है, इसको जानने वाले को वेद वेता कहते हैं। कुंडलिनी के 8 फेरे बताए गए हैं, और कुंडलिनी का नाम यहाँ पे परमेश्वरी बताया गया, कि कुंडलिनी को ही परमेश्वरी कहा गया है। और कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, बताया कि वहनी योग से जागृत है, याद रखेंगे, किस योग से कुंडलिनी जागृत होती है, वहनी योग, और वहनी योग को ही अग्नि योग के नाम से भी जानते हैं। इससे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और वहनी योग मैं अपने अनुभव से बता देता हूँ किसको कहते हैं। जैसे कि वहनी योग हम मूलबंध में पढ़ते हैं ना, कि अपान को ऊपर उठाना, वो समान में मिलेगा, उससे गर्मी उत्पन्न होगी, उससे गर्मी से कुंडलिनी तपेगी, तपन से वो जागृत हो जाएगी, उसको उससे कुंडली जागृत होगी, उसी को ही यहाँ पे वहनी योग कहा गया है। ये मेरा अनुभव से मैंने आपको बताया, ये होना चाहिए। 5 मिनट। अब आगे बताया कि कुंडलिनी जागृत तो हो गई, अब जागृत होके वो कैसे ऊपर जाएगी, बताया गया है कि सुई की तरह, सुई की तरह ऊपर जाएगी, ऐसा बताया, ऐसी लाइनें मिलती हैं। और योग बीज में हमने पढ़ा था, योग बीज में, चलो कोई माइक खोल के बता, योग बीज में क्या लाइनें आई गई थी, वहां पे कुंडलिनी जब जाती है तो क्या होता है, बताओ जल्दी से, कोई माइक खोल के। सर चींटी की तरह वो चींटी की तरह चलता है सर। बहुत बढ़िया, ऐसा लगेगा कि चींटी चल रही है, खुजलाहट सी होने लगेगी, ऐसा हमने कौन से ग्रंथ में पढ़ा था, योग जी बीज। सर, योग भी योग जी। बीज में। ये डिफरेंसेस ध्यान रखें सभी। और ऐसी चर्चा भी यहाँ पर भी की गई है। ये कौन सा उपनिषद है, योग राजोपनिषद में। तो नहीं, नहीं है सर।
चूड़ामणि। चूड़ामणि। ओए सॉरी, मैं योग खुद कर चूड़ामणि योग है। चूड़ामणि। सॉरी सॉरी, योग चूड़ामणि गई है, सॉरी। कुंजी की तरह वही वाला शब्द यहाँ पे यूज किया गया कि जैसे कि ताले से हम अ, अ, जो ताले को खोल देते हैं चाबी से, उसी प्रकार जो योगी लोग होते हैं वो योगी लोग कुंडलिनी से मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। और प्राणायाम की चर्चा की गई है। प्राणायाम को डिफाइन नहीं किया गया कौन सा प्राणायाम, बस वो जो ओमकार जो प्राणायाम था ना उसी का ही है। नाड़ी शोधन की तरह होता है और लगभग जो उच्चारण किया जाता है उसका, और उसका जो अभ्यास करने से पसीना निकलता है और उस पसीने को शरीर पे मसलने के लिए कहा गया है कि जो पसीना आएगा उसको शरीर पे मालिश करो, उसको रगड़ो। अपथ्य आहार, यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी गई। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि कौन सी चीज ऐड की गई है जो गोरख संहिता में नहीं थी? कटु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कटु। अब आप लोग मुझे बताइए कि हठयोग प्रदीपिका में कौन कौन से रस हैं? उसमें एक और है एक्स्ट्रा, कौन सा है वो? तीक्ष्ण है सर। कषाय। वेरी गुड, वहां पे तीक्ष्ण भी बताया गया है। कौन से ग्रंथ में बताया गया राजेश जी? हठ योग। हठ योग प्रदीपिका। सर हठ योग प्रदीपिका में। और एक और ग्रंथ में और बताया है, एक और। हाँ, गेरन। नाना घेरंडक। घेरन में भी है, और रत्नावली, हठ हट हठ रत्नावली में रत्नावली स्पष्ट सर। बताया गया है। उसने तो कॉपी किया है हठ योग प्रदीपिका का श्लोक। वहां पे तीक्ष्ण भी है, ध्यान रखिए, मैंने इस बार पेपर में भी डाला था क्वेश्चन। पथ्य आहार कहा है कि दूध या दूध से बने जो चीजें हैं वो पथ्य हैं। अब एक वर्ष में कौन योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है? जो ब्रह्मचारी हो। इसकी व्याख्या मुझे गलत लग रही है, इसकी आप ध्यान से नोट कर लीजिए। मुझे लगा गलत है क्योंकि वहां पे दो चीजें बताई गई है, ब्रह्मचारी और मिताहारी। योगी और योग परायण नहीं दिया व्याख्या में, हिंदी व्याख्या में, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था। और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, हठ योग प्रदीपिका में योगी के स्थान पे एक शब्द दिया है, क्या है वो? योग के प्रति सर निष्ठा रखने वाला। हम्म, ब्रह्मचारी, मिताहारी, योग परायण, एक और शब्द है योगी की जगह, वहां पे कुछ और शब्द दिया है, क्या नाम है उस शब्द का? सर जल्दी बताओ। सिद्धासन। हाँ, ना 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 ना, वेरी गुड, त्यागी। ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था कि किसको एक वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। ऑप्शन दिया ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, फिर 1 2 3 4 2 3 4 पर इस प्रकार मिलाने के लिए दिया था। तो यहाँ पे योगी और वहां पे त्यागी था। ठीक है, अपने कंसेप्ट क्लियर रखेंगे आप। समय हो गया हमारा, तो आज हम इतनी कक्षा करते हैं, बाकी कल करेंगे। तो आप यहाँ तक कर लेंगे, लगभग मैंने आपको 50 के करीबन श्लोक करवा दिए हैं। आप पढ़ लेंगे, बाकी हम कल इस उपनिषद को कंप्लीट कर लेंगे। भैया फिर इसमें ये चारों याद रखने हैं या दो ही करने हैं, ब्रह्मचारी और चारों मिताहारी? करो, चारों। मैंने संस्कृत पढ़ी है, उसमें मुझे लग रहा है कि चारों हमें करने चाहिए। ठीक है। ठीक है राहुल जी, मेरा एक डाउट था, आप जी। पीडीएफ शो कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ पूजा वहाँ जी, पे जो बताइए। आपने पहले वाला पेज ओपन करिए ना, उधर हमने जो पढ़ा तो वहाँ आया था मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में योनि स्थान कुंडली है। प्रथम पेज जो था उसमें आया था। मूलाधार और हाँ, आप पेज निकालिए फर्स्ट वाला। उसमें ये कुंडलिनी था का कि स्थान। नहीं, योनि स्थान बताया है दोनों के बीच अभी। हाँ 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 हाँ, अ, आगे हम 1 मिनट। ये देखिए, हाँ, योनि स्थान बताया मूलाधार व स्वादिष्ठान के मध्य, ठीक है। फिर आप यहाँ से नीचे वाले पेज में आइए जहाँ पे हम पढ़ते हैं मणिपुर चक्र का, नाभि चक्र पढ़ते हैं जब, तो उसमें आइए, वहाँ बोला गया कि मणिपुर और स्वादिष्ठान के बीच में योनि स्थान, तो ये दो जगह बोल दिया गया। आप नीचे आइए, उसमें लिखा है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ी है। तो मतलब मैं एक बार यही थोड़ा कंफ्यूजन है, इस तो पे फिर देखता हूँ, मैं इस पे मैं चर्चा करता हूँ एक बार मैं। हाँ, आपको मैं उपनिषद कल में भी बताऊंगा। सेम दी गई है। पूजा जी, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा अभी। जी जी राहुल अब जी। मुझे थोड़ा कार्य है, तो अभी थोड़ी सी जो आज मैंने पढ़ाया आप सभी से क्वेश्चनिंग कर लीजिए एक बार, पूजा जी, ठीक है? जी राहुल जी, ठीक है। आप कर लीजिए, सभी से सभी रिस्पॉन्स करेंगे। पूजा जी मेरी सहपाठी हैं, बहुत अच्छी है ये जानकर। तो मेरा थोड़ा अर्जेंट मुझे जाना पड़ रहा है। पूजा जी आप प्लीज क्विज कीजिए आगे की। जी जी राहुल जी, ठीक है। जी थैंक सर, यू। करेंगे सर। थैंक यू। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनिंग। योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से लिया गया है?
मैसेज बाकी लोग टाइप कर दीजिए। राजेश जी आप बताइए। जी मैम, सोमवेद से लिया गया है। हेलो। जी मैम, सोमवेद से लिया गया है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। बाकी लोग टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के कितने अंग बताए गए हैं इसमें? अंजलि राजपूत जी माइक ओपन करके बताइए। टाइप भी कर दीजिए, कितने बताए, कौन कौन से बताए गए हैं? आसन नाम बता प्राणायाम, दीजिए। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वेरी गुड। ठीक है, बाकी सभी का आसन सही है। बाकी सभी लोग भी टाइप कर दीजिए। दीपाली करादे जी, इसमें कितने मंत्र लिए गए हैं योग चूड़ा उपनिषद में? 121 मंत्र है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, बाकी और टाइप कर दीजिए सभी लोग। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, सभी का सही है। प्राण को क्या कहा गया है यहाँ पर? कौन बताएगा? माइक ओपन करिए, जिसे भी पता हो। प्राण को क्या कहा गया है और उसका स्थान क्या बताया गया है प्राण का? कहा गया है और स्वादिष्टान चक्र पे बताया गया है। वेरी गुड संतोषी जी, थैंक यू। प्लीज फिर से ठीक है। रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैंने ये कहा था कि प्राण को यहाँ पर क्या कहा गया है और उसका स्थान क्या बताया गया है। तो उत्तर तो मैम था इसका प्राण आंसर को, जी, प्राण को स्वा कहा गया है और स्थान बताया है स्वादिष्ठान चक्र। जी मैम, थैंक यू मैम। कितनी नाड़ियों का वर्णन है यहाँ पर? भारती माली जी बताएंगी। टोटल कितनी नाड़ियों का वर्णन किया गया है? भारती माली जी माइक ओपन करके बताइए। मयंक विश्वकर्मा जी। जी मैम, टोटल 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, जिसमें से 72 प्रमुख हैं और उन 72 में से 10 प्रमुख हैं। वेरी गुड। अलम्बुसा नाड़ी का स्थान बताइए, यश नायक जी। मुंह मैम, मुख। ठीक, यश जी से पूछ रही थी, कोई बात नहीं। बाकी लोग टाइप करते जाइएगा, ठीक है। ठीक, पूरी 10 नाड़ियों का नाम जिसे भी याद हो माइक ऑन करके और बता दीजिए। बाकी लोग टाइप कर दीजिए। मैं बताऊं? पीड़ा हाँ हाँ, बता दीजिए। बाई ईड़ा बाई नासिका में होती है। पिंगला दाई पीड़ा दाई दाई नासिका में होती है। जी सुषुम्ना होती है, ईड़ा पिंगला के मध्य में होती है। और जी। गांधारी बाई आंख में होती है। और हाँ, हस्ती जी हाँ होती है दाई आंख में। और पूषा जो होती है वो दाएं कान में होती है। और यशस्विनी होती है बाएं ठीक, कान में। अलम्बुसा ओके, मुख में होती है। और कुहू जननेंद्रिया में होती है। और शंखिनी जो होती है वो गुदा मार्ग में होती है। वेरी नाइस। ठीक है, बाकी सभी को याद है ना? बाकी टाइप कर दीजिए, जिसे भी याद हो वो टाइप कर दीजिए। प्रेरणा जी का आंसर आया है पूरा, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति पनवार जी माइक ऑन करिए और बताइए कितने प्राण की चर्चा की गई है यहाँ? मैम 5 उन्नति प्राण और 5 पनवार जी, उपप्राण की। ठीक, नाम बताइए उनके। प्राण प्राण अपान समान व्यान, नहीं नहीं, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये प्राण है। ठीक, उपप्राण। और नाग कूर्म करकल देवदत्त और धनंजय, ये उपप्राण है। ये तो बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि सभी में आता है प्राण और उपप्राण का वर्णन। नाड़ियां भी काफी उपनिषद में है, थोड़ा सा एक दो का सीक्वेंस अलग अलग है, बाकी याद कर लीजिएगा सभी। योग वेता किसे कहा गया है? नविता देवी जी बताइए। बाकी लोग टाइप करिए, योग वेता।
मैम इसमें प्राण एवं जीव की इस अध एवं अर्धगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योगवेत्ता है। वेरी गुड, नाइस, ठीक है, थैंक यू। बाकी लोग टाइप करते जाइए, सभी लोग टाइप करिए, एक दो लोग बस आंसर भेज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अपथ्य आहार की चर्चा की गई है। अपथ्य आहार में कौन कौन से आहार होते हैं, सभी लोग टाइप कर दीजिए और राधिका मेडावल जो भी, सॉरी, वो बता दीजिए। राधिका जी माइक ऑन करके। मैम अपथ्य में 3 रस बताए ना, कटु, तिक्त और चारी, और घेरण संहिता में एक और जोड़ा है। और अपथ्य में पथ्य में दूध और दूध से बने आहार है। ठीक, वो घेरण संहिता में नहीं, हट प्रदीपिका में है, हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में। ठीक है, तीक्ष्ण जो एक और रस लिया गया है वहां पर एक्स्ट्रा बताया गया है। जी ठीक है, और गोरख संहिता में कितने बताए गए हैं? गोरख संहिता में भी 4 ही बताया मैम, मधु, कटु, तिक्त, ना मैं गोरख संहिता का पूछ रही हूँ। दो है शायद, ठीक, अम्ल और लवण है। कौन कौन से मयंक जी बता दीजिए। अम्ल और लवण है मैम। ठीक है, वेरी गुड। अम्ल और लवण वहाँ बताए गए हैं, वहाँ कटु को नहीं बताया गया, जबकि यहाँ पे कटु को भी बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। ठीक है, और वहाँ 10 नाड़ियों का भी वर्णन है, प्राण का भी वर्णन है, सारी चीजें आपको वहाँ मिलेंगी। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेड कैसे कहा गया है बताइए, कोई भी माइक ऑन करके जिसे पता हो। बाकी लोग टाइप करें। स्वाधिष्ठान चक्र को। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सभी जैसे ठीक। और सिद्धि प्राप्ति के लिए योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या क्या चीजें बताई गई हैं? बिल्कुल फर्स्ट में ही बताई गई है, वो जो जितनी भी चीजें बताई गई हैं, यदि जिसे पता हो तो बता दीजिए। नहीं पता किसी को? चक्र, 16 आधार, ऐसा करके कुछ बताया गया है ना, बताइए नीरज जी। जी षट चक्र हैं, 16 आधार हैं, 3 लक्ष्य हैं और 5 आकाश को नहीं, 5 आकाश। वेरी गुड, हाँ, देखिए, षट चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश, ठीक है, इनकी चर्चा की गई है। इनसे सिद्धि प्राप्ति का उपाय ही बताया गया है इनके द्वारा, और यही वर्णन आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी मिलेगा। सारी चीजें आपको 3 लक्ष्य, 5 आकाश, षट चक्र और 16 आधार, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। और यही चीज किसमें है? गोरख संहिता में भी है, वहां पर, हाँ वहां पर भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी के कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पूछ लीजिए, क्वेश्चन तो बस इतने ही है। अच्छा, अजपा जब कितने बार करना चाहिए दिन में, कौन बताएगा? 21,600। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा योग चूड़ामणि उपनिषद में, उसका ब्रीफ में कौन बता देगा एक बार में? यदि कोई बता सकता हो तो बता दीजिए। बताइए, कौन बताएगा? मैं कोशिश करूँगा। जी नीरज जी बताइए। मैम ये सामवेद परंपरा से लिया गया। ओके, हाँ रोशनी जी बताइए। हाँ मैम योग चूड़ामणि उपनिषद जो है वो सामवेदीय परंपरा से लिया गया है, और चूड़ामणि का मतलब यहाँ पर मुकुट से है। okay. मुकुट या कोई भी गोल जो दे सकते हैं, और इसमें कुल मंत्र 121 हैं। और योग इसमें है 6 योगों का वर्णन है, साष्टांग योग जिसको को बोला गया है। और आसन इसमें 2 आसन है, एक सिद्धासन और पद्मासन। और षट चक्र है इसमें, और आधार इसमें 16 हैं, लक्ष्य 3 हैं और आकाश 5 हैं। नाड़ी इसमें 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 72 जो मुख्य हैं और उनमें से भी 10 को प्रमुख माना गया है। और प्राण इसमें 10 हैं। और आजपा गायत्री इसको हज जब भी बोलते हैं, जो कि 21,600 है। और कुंडली 8 पेटे हैं, और शरीर इसमें 3 अवस्थाएं 4 हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और निष्पत्ति, ऐसे।
और पुरुष 4 हैं। प्राण जय भी इसमें वर्णन है। मुद्राएं हैं इसमें, जो कि 8 मुद्राएं हैं। 1 2 3, हाँ शायद 8। ओम और ओमकार प्राणायाम है, जिसमें भी 3 स्तर बताए गए हैं, सामान्य, मध्य और उत्तम। योग चूड़ामणि उपनिषद का मूल जो है वो केवल सिद्धि देने वाला है, केवल की सिद्धि। और कुंडलिनी का स्थान इसमें बताया गया है। और प्राण का विनाश प्राण का निवास, कुल नाड़ियों का भी वर्णन है इसमें। और प्राणों का वर्णन किया गया है, 5 प्राण और 5 उपप्राण। और योग वेदता कौन है ये भी उन्होंने बताया है। और हंस मंत्र भी बताए गए हैं। और कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के कैसे अंदर जाती है या कैसे ऊपर चढ़ती है, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है रोशनी जी, बहुत अच्छा, आपको तो पूरा याद हो गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर हृदय चक्र को क्या बोला गया है? गोपाल दास जी बताएंगे हृदय चक्र को और दूसरे नाम से क्या बोला गया है। बाकी लोग टाइप कर दीजिए। विष्णु ग्रंथि। सॉरी, फिर रिपीट करिए। हेलो, विष्णु ग्रंथि। नहीं, मैं हृदय चक्र का नाम पूछ रही हूँ, किसी को पता है बताइए। पद्म। हाँ ठीक, वेरी गुड। वो विष्णु ग्रंथि है जो आप बता रहे हैं, 3 ग्रंथियों का वर्णन आता है, तो विष्णु ग्रंथि हृदय में बताई गई है। यहाँ पे चक्र का दूसरा नाम पद्म बताया गया है। और पश्चिमाभिमुख किसे कहा गया है? मूलाधार चक्र के नीचे जो के होती है बीच में जो चक्र के 4 नीचे जो दल होती है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हो गए हैं। कौन कराएगा मंत्र उच्चारण, कौन कराएगा बताइए, ढूंढूं किसे ढूंढूं। बाकी लोग तो माइक को ऐसे बंद करके बैठे हुए हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करिए, वरना कैसे सीखेंगे। चलिए रोशनी जी, आप ही करा दीजिए मंत्र उच्चारण, शांति पाठ। मैम मुझे श्लोक याद नहीं है, शांति पाठ ओम शांति सीधा कर लें क्या? चलिए अच्छा ठीक है, मैं करा देती हूँ। जी मैम। ओके।